नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में एक ऐसी खाद के बारे में जो आपके मरी फसल में भी जान डाल देती है। अर्थात जो पौधे हमारे सूख जाते हैं, बढ़वार नहीं करते हैं, ग्रोथ नहीं करते हैं, उनमें भी जान डाल देगी, उन्हें भी जिंदा कर देगी। किसान भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल खाद है और बहुत ही शानदार खाद है। किसान भाइयों, काफी किसान भाइयों ने लगा दी होगी तो उनकी फसल बहुत ही शानदार और अच्छी ग्रोथ कर रही होगी और उसके अंदर कल्ले भी अधिक आए होंगे किसान भाइयों, और उनकी फसल के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी। क्योंकि किसान भाई, जब हम धान की फसल में पहली यूरिया देते हैं तो उसके साथ में किसान भाई हम जिंक डाल देते हैं या फेरस सल्फेट डाल देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लगाते हैं। परंतु जब हम उस खाद को डाल देते हैं तो उससे 10 से 15 दिन के बाद हमें अपनी फसल के अंदर जो कमियां होती हैं और जिस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, फसल को जो पोषक तत्व चाहिए, उसका पता चल जाता है। क्योंकि दूसरी खाद से पहले पहले किसान भाइयों तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारी फसल कहाँ पर कमजोर है, उसमें हमें कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना चाहिए, कौन सा खाद और फर्टिलाइजर डालना चाहिए और कौन से उससे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको आज एक ऐसी खाद बताऊंगा जो आपकी फसल के अंदर की जो कमियां हैं सभी को दूर करेगी और जो आपकी फसल कमजोर है उसे भी तंदुरुस्त बना देगी और फसल के अंदर कल्ले अधिक आएंगे, फुटाव अधिक होगा और फसल की जो ग्रोथ है वो भी एक अच्छे ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएगी किसान भाइयों, और आपकी जो फसल है एकदम तंदुरुस्त होकर चलेगी किसान भाइयों, जिससे आगे जाकर किसान भाइयों आपको फसल की जो अच्छी पैदावार मिल पाएगी। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटे को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। किसान भाइयों, जब हम धान की फसल में दूसरी यूरिया लगाते हैं या दूसरी यूरिया लगाने का समय आता है तो हमारी फसल जो छोटी बड़ी रह जाती है या उसके अंदर जो भी कीट लगते हैं, जो फंगस लगती है, हमें टोटल उसका पता चल जाता है। और यदि हम ये खाद पहले डाल देते हैं तो हमारी फसल के अंदर ये बीमारियां नहीं आती हैं। दूसरे किसानों, ये आपने देखा होगा इस समय तो धान की फसल लगी हुई है, उसके अंदर सूंडी का जो बहुत ज्यादा प्रकोप हुआ है, अर्थात जो तना छेदक है या पट्टा लपेट है वो बहुत तेजी से आ रही है किसान भाइयों। काफी किसान भाइयों ने जो फटेरा आता है या बेटा को आती है वो डाल चुके हैं, परंतु उन्होंने बीमारी आने से पहले डाल दी है। जो फटेरा उन्होंने डाली है किसान भाइयों वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है और धान की फसल में बहुत ज्यादा पौधे सूख रहे हैं। परंतु कुछ दुकानदार क्या करते हैं कि किसान से कह देते हैं कि आपकी फसल में दीमक लगी हुई है, परंतु किसानों ये दीमक नहीं है। यदि दीमक लगती है हमारी फसल में तो हमारी फसल को जड़ से सुखा देती है। यदि आप पौधे को उखेड़ेंगे तो पौधा आपका बीच में से टूट जाएगा, तो समझ लेना कि आपकी फसल में सूंडी लगी हुई है किसान भाइयों। बहुत सारे दुकानदार देखे हैं मैंने, बहुत सारे किसान भाई देखे हैं कि जो किसान दवाई लेने जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि आपकी फसल में दीमक लगी हुई है, तो उन्हें दीमक की दवाई दे देते हैं। परंतु आप अपनी फसल का रोग अच्छे से पहचान लें किसान भाइयों। मैंने रोगों के बारे में बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमें ऐसी कौन सी फर्टिलाइजर डालनी है, कौन सी खाद डालनी है जो हमारी फसल में ये सभी रोगों को कंट्रोल कर ले किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको जो मार्केट से खाद और फर्टिलाइजर लाने हैं किसान भाइयों, आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आनी है यूरिया, जिसे हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं किसान भाइयों। इसके साथ किसान भाई आपको दूसरा जो प्रोडक्ट लेना है, ये आपको लेना है 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर लेने की किसान भाई। आपको जो सल्फर 80% WDG वाली आती है आपको ये लेनी है, पाउडर फॉर्म में आती है। आप किसी अच्छी कंपनी का लें किसान भाई। आपको इसमें तीसरा जो प्रोडक्ट ऐड करना है वो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करना है ह्यूमिक एसिड, जो काले कलर का आता है, ब्लैक कलर का आता है, पाउडर फॉर्म में आता है किसान भाइयों। इसमें आपको चौथा जो प्रोडक्ट ऐड करना है किसान भाइयों, ये आपको करना कीटनाशक, जो हमारी फसल के अंदर से जो सूंडी लगी हुई है, जो इल्ली लगी हुई है, जो पत्ता लपेट लगी हुई है या तना छेदक लगी हुई है, उसे अच्छे से कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए आप फटेरा ले सकते हैं, विटाको ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, आप जो भी खाद खरीदें, जो भी फर्टिलाइजर खरीदें या जो भी दवा खरीदें, अच्छी कंपनी का खरीदें। हमें कंपनी का फायदा नहीं करना, हमें केवल किसानों का फायदा करना है और किसान हित में ही हम अपनी वीडियो जारी करते हैं। यदि मैं किसी कंपनी का नाम लेता हूँ किसान भाइयों तो आप सोचेंगे कि कंपनी का प्रचार कर रहा है। जो भी आपके एरिया की अच्छी कंपनी हो आप उसका सामान लें, जो ओरिजिनल सामान मिले आपको। क्योंकि मैंने देखा मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बिक रही हैं जो डुप्लीकेट है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें जो भी अच्छी कंपनी हो उसका सामान खरीदें किसान भाइयों। अब आप इन सभी प्रोडक्ट को लेकर, सभी खाद और फर्टिलाइजर को लेकर किसान भाइयों अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें एक जगह, और मिलाने के बाद किसान भाइयों आप अपनी फसल में से फेंक दें अच्छे तरीके से, और फेंकने के बाद आप उसकी हल्की सिंचाई कर दें। सिंचाई किसान भाइयों इतनी हल्की करें ताकि आपके खेत में लगभग 2 इंच पानी भर सके, इससे ज्यादा पानी ना भरें। क्योंकि यदि हम इससे ज्यादा पानी भरेंगे तो हमारी फसल में जो हम दवाई लगा रहे हैं, जो आप खाद फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, ये अच्छे से काम नहीं करेगा।
तो आप इसमें केवल 2 से 3 इंच पानी ही भरें किसान भाइयों। इसके 4 से 5 दिन बाद किसान भाइयों आप उसकी सिंचाई ज्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने खेत में खाद और फर्टिलाइजर लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब मैं आपको बता दूं कि जो आप खाद लगा रहे हैं, जो फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, ये हमारी फसल में क्या कार्य करेंगे। तो जो किसान भाई हमने ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया अपनी फसल के अंदर, तो ये हमारी फसल के अंदर फुटाव को बढ़ागा, कल्ले निकालेगा और फसल का रंग भी काला करेगा किसान भाइयों। और जो किसान भाई हमने इसमें सल्फर का प्रयोग किया है, ये इसलिए क्या किसान भाइयों, ताकि हमारी फसल के अंदर फंगस ना लगे, कोई भी फफूंदीनाशक ना लगे किसान भाइयों। क्योंकि आपने देखा होगा धान की जो फसल होती है उसके अंदर जल में फफूंदी लग जाती है, जिससे हमारे पौधे सूख जाते हैं या गल जाते हैं। तो ये अच्छे से कंट्रोल कर लेगा किसान भाइयों। जो हम इसमें नाइट्रोजन ले रहे हैं या जो यूरिया ले रहे हैं किसान भाइयों, जो हमारी ग्रोथ होगी, जो हमारे फुटाव होगा, जो कल्ले निकलेंगे। और चौथा हमने जो इसमें प्रोडक्ट लिया किसान भाई कीटनाशक, जो हमारी फसल के अंदर कीट लगे हुए हैं, जैसे सूंडी लगी हुई है, पत्ता लपेट लगी हुई है, तना छिद्रिक लगी हुई है, इसे ये अच्छे से कंट्रोल कर देगी, इसे मार देगी और हमारी फसल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी किसान भाइयों। जब हमारी फसल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी तो हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी रहेगी, पौधे मोटे तंदुरुस्त रहेंगे और फसल एकदम हरी भरी रहेगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल के अंदर इस खाद को डाल सकते हैं और अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।